अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं भी खैरियत से हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्रिप्शन। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं हैदराबादी दानेदार कोरमा, जिसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है 1 कटोरी के बराबर, और हम इसमें 4 अदद प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को शामिल करने के बाद इतना भूनना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, और जैसे ही हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम अपने प्याज को निकाल कर बाहर रख लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हमारा प्याज रेडी हो जाएगा हम लेंगे चिकन हमारे पास है 750 ग्राम। अब इसमें हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 चम्मच हमने इसमें शान का कोरमा मसाला डाला है, आधी चमची हमने हल्दी डाली है, आधी चमची हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और आधी चमची हमने इसमें नमक शामिल किया है, और थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कटोरी दही, और इनको अच्छे तरीके से मिलाना है। इस तरह से मिलाना है कि ये सब चीज़ें एकदम यकजान हो जाए। अब जब ये आप देखिए प्रोसेस, जब ये एकदम यकजान हो जाएगा तो इसको हमने जो है थोड़ी देर के लिए रखना है, और फिर इसके बाद हमने इसमें तली हुई प्याज डालनी है, और प्याज डालकर हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि प्याज और ये सारे मसाले चिकन में अच्छी तरीके से रच बस जाए। जैसे ही ये प्रोसेस डन हो जाएगा तो हम इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, और उस कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे थोड़े से लौंग, 2-3 काली मिर्च, और जो है 1 छोटी इलायची। अब इसमें हम ये मैरिनेट हुआ हुआ सारा चिकन ऐड कर देंगे, और हम इसको जो है भूनना शुरू करेंगे। अच्छा, आंच जो है बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं रखनी है, दरमियानी आंच पर हम इसको पकाएंगे। अब आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी लग रही है। आप देखें ये हमारा कोरमा जो है भुनना शुरू हो गया है, और बस आप देखें इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रखेंगे लोअर फ्लेम पे, और उसके बाद हमारा कोरमा तैयार है।